नमस्कार दोस्तों। हमारे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण और सिद्ध होते हैं। ऐसा ही एक पावन दिन है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाला ये पर्व आज के समय में केवल सोना खरीदने के दिन के रूप में विज्ञापित कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका असली अर्थ सिर्फ भौतिक संपत्ति बटोरना है? आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया की उन गहरी परतों, पावन व्रत कथाओं और ऐतिहासिक सत्य को सरल शब्दों में समझेंगे। तो आइए इस सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। संस्कृत में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन सूर्य अपनी मेष राशि में और चंद्रमा अपनी वृषभ राशि में एक साथ अपनी सबसे उच्च स्थिति यानी एक्सॉल्टेशन में होते हैं। ये साल का सबसे चमकीला और ऊर्जावान दिन होता है। ये दिन इतना शुभ है कि इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, यानी आज के दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वो दिन है जब सत्य युग का समापन हुआ और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया किसी एक घटना का दिन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की कई अद्भुत लीलाओं का संगम है। आइए सुनते हैं इसकी मुख्य कथाएं। कथा 1। जब ब्रह्मांड में छा गया अकाल, माता अन्नपूर्णा का अवतरण। कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण से आती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौसर यानी पासे का खेल खेल रहे थे। खेल खेल में शिवजी अपना सब कुछ हार गए। भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। इसी बीच गहन वैराग्य में डूबे शिवजी ने कह दिया कि यह संपूर्ण भौतिक संसार और यहां तक कि भोजन भी केवल एक माया यानी भ्रम है। माता पार्वती जो स्वयं प्रकृति का रूप है, उन्हें अपनी रचना का ये अपमान स्वीकार नहीं हुआ। ये सिद्ध करने के लिए कि बिना भौतिक पोषण के आध्यात्मिक मुक्ति संभव नहीं है, उन्होंने ब्रह्मांड से अपनी सारी ऊर्जा वापस ले ली और अंतर्ध्यान हो गईं। उनके जाते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऋतुओं का चक्र रुक गया, धरती बंजर हो गई और एक प्रलयंकारी अकाल छा गया। देवता हो या मनुष्य, सभी भूख से तड़पने लगे। जब शिवजी के अपने अनुयायी भी भूख से व्याकुल हो गए, तब उन्हें भौतिक पोषण का महत्व समझ आया। भूख मिटाने के लिए स्वयं महादेव को हाथ में भिक्षा पात्र यानी कपाल उठाना पड़ा। तब उन्हें पता चला कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही रसोई बची है, जो पवित्र नगरी काशी में है। जब शिव वहां पहुंचे तो देखा कि वो रसोई कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती चला रही थीं, जो अब माता अन्नपूर्णा का रूप ले चुकी थीं। अक्षय तृतीया के उसी पावन दिन माता अन्नपूर्णा ने स्वर्ण कलछी से शिवजी और देवताओं को भोजन परोसा। इसी दिन ये सिद्ध हुआ कि भूखे भजन न होए गोपाला, यानी बिना अन्न के ईश्वर की स्तुति भी नहीं हो सकती। कथा 2। द्रौपदी का अक्षय पात्र और दुर्वासा ऋषि का क्रोध। महाभारत काल में जब पांडव अपना राजपाट हारकर वनवास काट रहे थे, तो उनके आश्रम में प्रतिदिन कई साधु संतों का आगमन होता था। सीमित संसाधनों के कारण धर्मराज युधिष्ठिर अतिथियों को भोजन कराने में खुद को असमर्थ पाकर गहरी पीड़ा में थे। अपनी व्यथा मिटाने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और अक्षय तृतीया के दिन उन्हें एक चमत्कारी तांबे का बर्तन दिया, अक्षय पात्र। इसकी खासियत ये थी कि ये हर दिन अनंत लोगों को भोजन करा सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि जिस पल द्रौपदी अपना भोजन करके बर्तन धो लेंगी, उस दिन के लिए इसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। कौरवों ने इसी शर्त का फायदा उठाना चाहा। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को पांडवों के आश्रम ठीक उसी समय भेजा जब द्रौपदी खा पीकर अक्षय पात्र धो चुकी थीं। युधिष्ठिर ने ऋषि का स्वागत किया और उन्हें स्नान के लिए नदी पर भेजा। इधर घबराई हुई द्रौपदी ने विनाशकारी शाप के डर से अपने सखा भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण तुरंत वहां पहुंचे और द्रौपदी से वही खाली बर्तन मांगा। जब कृष्ण ने उस बर्तन को देखा तो उसकी दीवार पर चावल का एक सूखा दाना या साग का एक पत्ता चिपका हुआ था। कृष्ण ने अत्यधिक संतुष्टि के साथ उस एकाकी निवाले को खा लिया। चूंकि कृष्ण बर ब्रह्म हैं, उनके तृप्त होते ही नदी में स्नान कर रहे ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों का पेट अचानक इस कदर भर गया मानो उन्होंने 56 भोग खा लिए हों।
लज्जित होकर दुर्वासा ऋषि बिना पांडवों से मिले ही वहां से चले गए और पांडव एक भयंकर शाप से बच गए। कथा 3, भगवान गणेश की टूटी लेखनी और महाभारत का जन्म। इसी पावन दिन दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत को पन्नों पर उतारने की शुरुआत हुई थी। महर्षि वेदव्यास ने कथा तो सोच ली थी, लेकिन उन्हें एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके विचारों को बिना किसी गलती के उसी तेजी से लिख सके। ब्रह्मा जी की सलाह पर वे ज्ञान के देवता भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश जी ने एक सख्त शर्त रखी, मैं आपका लेखक तभी बनूंगा जब आप बिना एक पल रुके पूरी कथा सुनाएंगे। अगर आप रुक गए तो मैं अपनी कलम वहीं छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी चतुराई से एक जवाबी शर्त रख दी, आप किसी भी श्लोक को बिना उसका गहरा अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। लेखन शुरू हुआ। जब भी व्यास जी को आगे की कथा सोचने का समय चाहिए होता, वे जानबूझकर एक अत्यंत जटिल श्लोक बोल देते। जब तक गणेश जी रुककर उसका अर्थ समझते, व्यास जी आगे की रचना कर लेते। किंवदंती है कि इस भयंकर गति से लिखते हुए गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन अपनी शर्त निभाने के लिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से पूरा महाकाव्य लिख डाला। इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। कथा 4, कृष्ण और सुदामा, एक मुट्ठी पोहे का अलौकिक मोल। अक्षय तृतीया की सबसे भावुक कथा भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की है। सुदामा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, जिनके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी अन्न नहीं था। पत्नी के कहने पर सुदामा मदद मांगने द्वारिकाधीश कृष्ण के पास पहुंचे। भेंट के नाम पर उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर मुट्ठी भर पोहा यानी चिवड़ा एक फटे कपड़े में बांधकर दिया था। द्वारिका के भव्य महल में जब सुदामा पहुंचे तो द्वारपालों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने मित्र के आने की खबर सुनी, वे नंगे पांव दौड़े चले आए। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। शर्म के मारे सुदामा अपनी फटी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन सर्वज्ञानी कृष्ण ने उसे छीन लिया और उस सूखे पोहे को ऐसे खाया जैसे वो संसार का सबसे स्वादिष्ट अमृत हो। सुदामा संकोचवश अपनी गरीबी का हाल नहीं बता पाए और खाली हाथ लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो हैरान रह गए। उनकी टूटी झोपड़ी एक आलीशान रत्नों से जड़े महल में बदल चुकी थी। बिना कुछ मांगे ही कृष्ण ने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे दी थी। ये कथा सिखाती है कि दान का मोल वस्तु में नहीं, नियत में है। कथा 5, 8 वर्ष के शंकराचार्य और स्वर्ण आवलों की बारिश। ये घटना केरल के कलाडी की है। 8 वर्ष के सन्यासी आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगते हुए एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण महिला के द्वार पर पहुंचे और बोले, भवती भिक्षाम देही। उस महिला के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। अतिथि को खाली हाथ न लौटाने की व्याकुलता में उसने अपने घर का कोना कोना छाना और उसे एक सूखा सिकुड़ा हुआ आंवला मिला। वही आंवला उसका एकमात्र भोजन था, लेकिन उसने बिना संकोच के उसे शंकराचार्य के भिक्षा पात्र में डाल दिया। इस परम त्याग से द्रवित होकर शंकराचार्य के मुख से माता लक्ष्मी की स्तुति में कनक धारा स्तोत्र फूट पड़ा। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, लेकिन बोली कि इस महिला ने पिछले जन्मों में कोई दान पुण्य नहीं किया है, इसलिए कर्म के नियम के अनुसार इसे दरिद्रता ही भोगनी होगी। तब शंकराचार्य ने तर्क दिया कि अपनी चरम गरीबी के बावजूद आज जो इसने अपना एकमात्र भोजन दान कर दिया है, ये वर्तमान का महान कर्म इसके सभी पिछले कर्म ऋण को मिटाने के लिए काफी है। माता लक्ष्मी इस तर्क और भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसी क्षण उस गरीब महिला की झोपड़ी पर शुद्ध सोने के आंवलों की बारिश कर दी। इन मुख्य कथाओं के अलावा इसी दिन महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने महाभारत लिखना शुरू किया था। इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भारत के अलग अलग कोनों में इसे अलग तरह से मनाया जाता है। उड़ीसा में किसान आज के दिन से नए धान की बुआई शुरू करते हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण भी आज ही से शुरू होता है। वृंदावन में पूरे साल वस्त्रों से ढके रहने वाले बांके बिहारी जी के पावन चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों को प्राप्त होते हैं। बंगाल में आर्थिक चक्र को नई शुरुआत देते हुए व्यापारी आज हाल खाता की पूजा करते हैं और नए बही खाते खोलते हैं। हिमालय में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी सर्दियों के बाद आज ही के दिन खोले जाते हैं। दोस्तों, आज के बाजारवाद ने हमें यह सिखाया है कि अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ तिजोरी में सोना भरना है।
लेकिन हमारे पुराण जैसे मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण कुछ और ही कहते हैं। इस दिन का असली महत्व चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि दान करने में है। आज के दिन जल से भरे कलश, छाता, पहनने योग्य वस्त्र, जूते चप्पल, गाय का चारा और अन्न का दान करना सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज के जरूरतमंदों को दान देता है, उसका पुण्य अक्षय यानी अविनाशी हो जाता है। जो हाथ देता है वही हाथ असल में जीवन की सच्ची संपत्ति इकट्ठा करता है। तो इस अक्षय तृतीया पर केवल भौतिक सोना ही नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों का सोना भी इकट्ठा करें। आशा है कि हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।